आप यहाँ पर युवाओं का जिक्र किया तो आजकल कई सारे रील्स भी वायरल हो रहे हैं। आपने देखे होंगे कि सड़क पर फर्राटे भरती हुई गाड़ियां दौड़ती हैं, उस पर रील बनाते हैं लोग और उसके बाद में कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, कई लोगों की मौत भी उसमें हुई है। ये भी एक बड़ा फैक्टर निकलकर सामने आया है सड़क दुर्घटनाओं का। देखिए, मैंने वही कहा कि बच्चे जो है देखकर फॉलो करते हैं कि कौन क्या कर रहा है। और किसी महान व्यक्ति ने कहा कि हमारे ऊपर जो है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो हमारे जो 4-5 दोस्त होते हैं उनके प्रभाव मेरे ऊपर पड़ते हैं। तो जो जैसा उसका रहन सहन होता है, क्योंकि दूसरा व्यक्ति अगर जो जितने भी युवा साथी हैं उनको लगता है कि हम रील अगर बनाते हैं तो बहुत जल्दी जो है हम कुछ पैसे कमा लेते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी को बहुत छोटा समझते हैं। हमारी जिंदगी बहुत अनमोल है। अगर हम अपनी जिंदगी की एक एक पार्ट से अगर तुलना करते हैं, क्योंकि जब ऊपर वाले ने जब मुझे नीचे भेजा है तो बड़ी मेहनत करके भेजा होगा। कि जैसे मान लीजिए जब हम कभी मार्केट में जाते हैं तो अपने पसंद की चीज लेकर आते हैं, जो मुझको काफी पसंद होगा वही लेकर आएंगे, कूड़े कबाड़े लेकर नहीं आएंगे। जब उसी तरह जब ईश्वर ने मुझे धरती पर भेजा तो बहुत चुन कर, अब हम अपने में एक विलक्षण क्षमता होगी, बहुत अच्छे होंगे, तब इस धरती पर भेजा। उस जिंदगी को नहीं समझते, वो सोचते हैं कि हमारी जिंदगी जो है कुछ पैसों के लिए है। और रील बनाते समय एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें अपना जान गंवा देते हैं। तो मैं युवा साथियों, नौजवान साथियों से यही कहूंगा कि ये जिंदगी आपकी है, आपके हाथ में है। आपको अगर अच्छा एजुकेशन लीजिए और डॉक्टर बनिए, आईएएस बनिए, पीसीएस बनिए, नेता बनिए, अपने लोकतंत्र को जानिए, भारतीय संस्कृति और सभ्यता को जानिए, अपने देश के बारे में जानिए। और रील्स बनाने से आपका भला नहीं होना है, आपका भला पढ़ाई से होना है। और आपको हमारी सरकार में अवसरों की कमी नहीं है, रोजगार की कमी नहीं है। आपको समझने की जरूरत और जानने की जरूरत है, तब जाकर आप अच्छा बन सकते हैं और देश के लिए अपना योगदान दे सकते हैं। सर, एक जो चीज है बहुत कॉमन देखी गई है, कई जगह पर एक्सीडेंट हुए, जो गोल्डन टाइम की हम बात करते हैं कि अगर एक्सीडेंट होने के कुछ ही समय बाद पहुंचा दिया जाए हॉस्पिटल तो कई लोगों की जान बच जाती है। लेकिन अमूमन लोग पुलिस के डर से घबराते हैं, या तो पुलिस को जानकारी नहीं देते या फिर हॉस्पिटल पहुंचाने में कतराते हैं। तो जो गोल्डन टाइम की अहमियत है मुझे लगता है आप बेहतर समझते होंगे, क्योंकि आप एक डॉक्टर भी हैं। तो मैं चाहूंगी जरा उस बारे में भी आप बात कीजिए। देखिए, जब भी एक्सीडेंट होता है तो अधिकतर मौतें जो होती हैं शॉक के कारण होती हैं। और जैसे हेड इंजरी हो गई, अगर फेस पर इंजरी हो गई तो जो हमें ब्लड क्लॉट जाते हैं तो हमें जो है हमारे एयर वे को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं। तो डॉक्टर का जो एक फंडा होता है ABC, हमको 3 चीजों मैनेज करना होता है, एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन। अगर 3 चीज हम मेंटेन करके रखते हैं तो हम बचा लेंगे। और मैं अक्सर ये होता है कि जो एक्सीडेंट होते हैं तो जो लोग होते हैं, जो देखने वाले होते हैं, उसको लगते हैं रील बनाने। नहीं, हमको ये देखना है कि अगर उसकी ब्लीडिंग हो रही है तो उसके नाक, कान और मुंह को साफ करें। और उसके पास की कोई डॉक्टरी है तो वहां पर जो है उसको तुरंत ड्रिप लगवाएं। और जो भी सेंटर है, क्योंकि एक समय था इस प्रदेश में जो है रोड का अभाव था, चिकित्सालय का अभाव था, डॉक्टर का अभाव था, लेकिन उस चीजों से हम लोग बहुत ऊपर निकल चुके हैं। जो हमारी हेल्थ की व्यवस्था थी, रोड की व्यवस्था थी, जो वेंटिलेटर पर पड़ी थी, वो जो है खुली हवा ले रही है और हर जगह सुविधा से पूर्ण है। तो मैं यही कहूंगा कि अगर हम लोग उस गोल्डन पीरियड में हम लोग पहुंचा देते हैं तो हमारे जो है पेशेंट भी बच जाते हैं। और अक्सर जो है कुछ लोग डर की वजह से उसको हाथ नहीं लगाते हैं। लेकिन मैं जब अपना हॉस्पिटल शुरू किया तो हमारे यहाँ भी जो स्टाफ थे डरते थे। तो मैंने एक ही चीज कहा कि जो कोई भी पेशेंट आता है जिसका कोई नहीं है, उसका इलाज करो, जवाब देने के लिए हम होंगे, क्योंकि उसकी जिंदगी महत्वपूर्ण है। पुलिस और प्रशासन से हम लोग तो बात करेंगे, क्योंकि सबके अंदर एक मानवता है। अगर जो व्यक्ति केवल अपने दर्द को समझता है तो वो जिंदा है, लेकिन दूसरे को दर्द को अगर समझना शुरू कर दिया तो इंसान है। तो हमें इंसान बनने की जरूरत है। और पढ़े लिखे होने के बाद अगर आपके अंदर मानवता, करुणा, दया का भाव नहीं उमड़ता है तो आपके अंदर इंसानियत नहीं पैदा होती है, तो आपका पढ़ाई बेकार है। और वो अब डिग्री जो है कागज के बराबर है।